तो यहाँ बूंदाबांदी होने लगी थी, फिर बूंदाबांदी बंद हो गई है और अब मौसम ऐसा हो गया कि ठंडा और बादल गरज रहे हैं। तो चलिए चलती हूँ पहले आज कथा में आज एतस्मिन्नन्ते कालेशा आकाशगृहीता समागतं वयं काष्ठस्थाप्यां विकस्यां गृहमायौ जिष्णायां पितरात्मा च पढ़ना पड़े लिखना पड़ेगा। जब पिता लगे तो पुत्र भी लगे, है ना। पुत्र अच्छा कर्म ले, अब पिता ने तो कर रखा, लेकिन वो बेटा कब तक खाएगा? तो खाएगा अपने जीवन तक खाएगा, तो नाती तक तो नहीं जाएगा, है ना। ये और आज के जमाने में क्या है कि पिता पुत्र के लिए जैसा वो सच नाती के लिए देख रहे, है ना। तो क्योंकि पिता आजकल कलयुग का प्रमाण है वो, है ना। वो तो गलत बात भी नहीं है। इसी प्रकार से क्या है वहाँ पे अब सतियों की जो माया थी, सतियों की माया की थी, सतियों में ये होता था क्योंकि किसी को गुणवान दे करके। अब आज के टाइम में प्लॉट क्या देख रहे हैं, 6 महीने धक्का खा रहे हैं कोर्ट कचहरी में, है ना। धड़ाधड़ केस हो रहे हैं, धड़ाधड़ जो है क्या हो जा रहा है, अरे सारे अथा संपत्ति तुम्हारी गाड़ी जो कमा रखी है मेहनत से कमा, उसको जो पल भर में ले जा रही है ना। अलग से आई 6 महीने में तुम्हारा तंत्र झोल मोल कट्टा किया और चल पड़े थी अपने, है ना। क्योंकि सेटिंग तो दूसरी जगह पड़ी हुई है ना। क्यों उसने तो भेजा था तुम्हारे घर में कि जा वहां से पैसे लेके आ, है ना। तो ये कलयुग है। और जो सतयुग था, सतयुग में ये था कि अगर क्षणी भर के लिए पुत्री कहीं बाहर चले गई या कहीं स्त्री कहीं बाहर चले गए तो ये होता था कि संशय होता था वह कि अब रखने योग्य नहीं है। तो ये कलयुग है। और कलयुग है कि दूसरे घर में भेज रहे हैं या तो कटक लाभ कमा करके कोई बारी मरक दो बच्चे को, ये कलयुग का प्रमाण है ना। तो सतयुग में क्या होता था कि उस पुरुष के, है ना, पुरुष उसके बालक को देकर परीक्षा लेकर के अपनी माता पिता की सेवा कर सकता, पहले नहीं कर सकता। मैं अपनी पुत्र दूंगा, ये पाल सकता नहीं पाल सकता, इसे संतान हो गया कर सकता नहीं कर सकता, क्योंकि धन दौलत नहीं देखते थे उसमें, उसकी योग्यता देखते थे पहले। योग्यता के अनुसार ही क्या चलता संसार चलता है ना। अब क्या है वहाँ पे इसी प्रकार का ग्राम कंटक ने क्या, ग्राम कंटक एक दिन किसी नगर में गए, तो किसी नगर में गए तो वहाँ एक गुणवान पुरुष उनको जो बालक मिला, है ना, युवा बालक था। युवा बालक को जो देखकर सुंदर भी था, गुणवान भी था। जो परीक्षा उन्होंने ली थी उन्होंने लिया। उसके बाद बोले भाई कि जो हमारे जो है हमारे नगर में एक साधु है, वो अपनी जो है कन्या को बलिदान करना चाहते हैं, कन्या विवाह करना चाहते हैं, है ना। तो कन्या विवाह करने तो उन्होंने क्या कहा, चलो बोले हमारे साथ चलो, है ना, क्योंकि सतियों का समय था। तो हमारे साथ चलो, तो हमारे साथ चलने के पश्चात बोले जो उन्होंने अपने गांव में लेके आए, तो गांव में लेके आए तो उसको बोले भाई कि सर साधु को बोले भाई कि ये ले भाई, मैं एक बालक लेके आया, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मैं तेरे ऊपर अच्छे ले तो ले, है ना। इस प्रकार से अजय किसी प्रकार देखा भाई को बालक को पूछा बेटा क्या करते हो, तो उस बालक ने कहा मैं छोटा मोटा व्यापार करता हूँ, है ना। इस प्रकार से अपने माता पिता का परिचय दिया, मेरे माता पिता ये थे, है ना, मेरे माता पिता ने ये कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, इतने हम घर में सदस्य हैं। इसी प्रकार से जब जाके वहाँ पे उनको बोले किसी प्रकार जब भाग गया वो बालक, तब जा करके तत्काल जा किसी मंदिर में जा करके वहाँ पे क्या विवाह करा दिया। तो सदियों में ये होता था कि अगर बेटा कहीं से बहू ला रहा है ना, तो तब क्या आपको देखो फलाने गाँव के किसी नवराज ने या फलाने गांव के किसी व्यक्ति ने बोल क्या कन्यादान की है, तो माता पिता मान लेते थे। आज के टाइम पे बोल दे कि किसने कहाँ से लाया तो, है ना। यही आज का यही बोल सकते भगा के लाया या मेरी अपनी पसंद, यही बोल सकते हैं। और उसमें मान लेते थे क्योंकि उस समय युग ही वैसा था, क्योंकि दान का समय था उस समय, है ना। क्योंकि गुणवान दे करके जो है गुणवान पुरुष था तो उसको जो है दे करके गुणवत्ता को दे करके अपनी कन्या को दान किया जाता। तो माता पिता मान लेते क्योंकि वाकई हो सकता है किसी ने कन्यादान की हुई, है ना। तो आज के डेट में तो क्या होगा बोले, आज के डेट में बवाल हो जाएगा, कोर्ट कचहरी आएंगे, पीछे पुलिस आ जाएगी, है ना। इस प्रकार से क्या हो उस समय सतयुग था। तो अब जाके उनकी जो है किसी प्रकार शादी विवाह इत्यादि कर्म हो गया। अब जाके है और ससुर जमाए ने क्या जब एक दो हफ्ते जब व्यतीत हो गए, ससुर जमाए ने क्या बनाया, एक नीति बनाई, ऐसा करते आप भी व्यापारी मैं भी व्यापारी, तो ऐसा करते इकट्ठे व्यापार करेंगे। ये पीछे वाले फोन देख रहे हैं और यहाँ पे पुष्परानी भी फोन देख रहे हैं। सबके सब फोन देखने पे लगे। प्रसाद खाने के बाद पानी और नीतो खा। ये देखो कमजोर है ये दोनों एक जैसे। ये देखो मैंने इतना बड़ा अंगूर लिया है। क्यों लिया तुमने इतना बड़ा अंगूर? तुम तो इतने छोटे से हो। नहीं ज्यादा टाइम लगा दिया। हमने 1 घंटा और ये सो रहे थे पीछे। जो दीदी के पास खा रही प्रसाद से दाल भात खा रही होगी, घर जाने की क्या खाना खाने के लिए।
भोजन पानी की तैयारी इधर खाना ले रहे लोग। 10:30 बज गए हैं और 10:30 बजे हुआ आज का प्रोग्राम ख़त्म। तो हम लोगों ने तो आराम से खाया खाना पीना और अब जा रहे हैं घर के घर। मेरे संग रावतानी दीदी और मैं हूँ, बाकी ने तो फटाफट खाया और भाग गए। मैंने आराम से खाया, मैं खाना और चाय आराम से ही खाती पीती हूँ, तो इसलिए अब जाती हूँ घर। रात के 10:30 बज गए, वो भी 5 मिनट ही आगे गए, ज़्यादा नहीं गए। फाइनली पहुँच चुकी हूँ मैं अपने घर पे और बाकी वीडियो बनाएंगे सुबह। रात को 8 बजे यहाँ हो रही है हमारे देहरादून में भयंकर बारिश। लाइट चली गई है, इन्वर्टर चल रहे हैं।